खबर परिक्रमा के साथे अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। यह हफ्ता जितनी खबर हैं उनके कोनो न कोनो सिरा जाय के राजनीति से जुड़त है और स्वाभाविक है काहे कि ये उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ा राज्य है और वह विधानसभा चुनाव होने वाला है। एकरे अलावा राजनीति तो चलता ही रहता है काहे कि किसान आंदोलन तो राजनीति, ई आंदोलन तो राजनीति, गिरफ्तारी तो राजनीति, कुल राजनीति से जुड़ा है। लेकिन शुरुआत हम करब मथुरा से। मथुरा में एक ठू है नारायणी सेना कुछ जने बनाए हैं, तो वह घोषणा कह दीन कि 6 दिसंबर माने वह जोन सन 92 में बाबरी मस्जिदिया टूट रही, वही तारीख का वह कहिन कि हम बाल गोपाल के मूर्ति ले जाए के जोन कृष्ण जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, ओकरे बगल में जोन मस्जिद है वहीं ले जाए धाई देव। तो अब ओकरे बाद हो गए बवाल और यतना तो नारायणी सेना जोन करते रही। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वह कही दिन कि अयोध्या मंदिर बन रहा है, काशी में इतना भव्य कॉरिडोर बनत बा और अब अयोध्या और काशी में तो काम जारी है और मथुरा के तैयारी है। यानी वह तो बिल्कुल साफ है, साफ कह दीन। ओकरे बाद जब मैंने उन्हें पूछी ताची सब कुछ जने पूछिन कि कैसे कह दियो मथुरा इतना, तो कहीं नहीं, मथुरा हमारे ताई आस्था के विषय हुए, ई राजनीति के मामला न हुए। अब उनसे यह मैंने पूछत बा कि भैया आज 4.5 पौने 5 साल हो गए उत्तर प्रदेश के सरकार बने, एको दाई नहीं क्यों जैसे चुनौआ मुड़े पाए तुम्हें मथुरा याद आई गए। तो वह कहा था ये आस्था का सवाल हुए, आस्था कबो जागी सकत है और जब जाग जाए तब तो अब ये समझो कि मथुरा में है थोड़ा तनाव और जोन CRPF होत है मथुरा में तैनात है, जोन रिजर्व पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो वह एक ठू रिपोर्ट भेजिन। उनके जोन डायरेक्टर जनरल हैं सरकार का रिपोर्ट भेजिन केंद्र सरकार का कि यह स्थिति खतरनाक है और बिगड़ सकत है। ओकरे बाद वह 144 लगाए दिन गए, वह फ्लैग मार्च भय, पुलिस वाले दौरा की एक एक मोहल्ला में और SSP जोन रहे वह कहीं पुलिस के जोन वहीं इंचार्ज हैं वह कहीं कि केहू का गड़बड़ी न करे दी जाए। तो मथुरा में काव हुई 6 दिसंबर का और कि 6 दिसंबर ऐसे निकल जाई, ये अब ही देखे के बात हुए काहे कि ये समझो कि उत्तर प्रदेश के चुनौआ तो मूड़प है, 1.5-2 महीना के बाद कुल रह गए है और ओमा मथुरा के सवाल उठाए एक तरह से समझो कि वही और झुकाए देत बा पूरी राजनीति के जोन धारा है वह बदली देत बा काहे कि अब क्यों विकास विकास के बात है कि विकास तो जेवर में हवाई अड्डा बनत रहा, UPA में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और कुछ होता रहा, लेकिन किसान आंदोलन रहा। तो एहमा ऐसे कुल से पार पावे के शायद सबसे ठीक तरीका जोन ऊपर से सब चीज़ पर मुलम्मा चढ़ाई दे वो मंदिर हो सकत है, वो धर्म के विवाद हो सकत है, वो कोनो चीज़ हो सकत है। वो केशव प्रसाद मौर्य ऐसनो ना समझनाए हैं कि वह ऐसे कह दीन कि अब मथुरा के तैयारी है। अब दूसर खबर देखो कि किसान आंदोलन जोने का भाई हम जिक्र किए, जोने की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाल खराब है भारतीय जनता पार्टी के, वह सरकार एक ठू बयान दे दी कि पार्लियामेंट में, संसद में, कि सरकार के लगे कोनो जानकारी नहीं है कि कोनो किसान वहाँ आंदोलन में मरा, तो यह लिए मुआवजा देने का सवाल है नहीं पैदा होत, वो तो ख़त्म किस्सा। अब ये देखो कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के वह एक ठू कहिन कि 700 जने मरी गए। जोन संयुक्त किसान मोर्चा है वो वहू से 10-12 बढ़ा के बताओ तो भाई, और पंजाब सरकार तो 220 मनई के किसानन के मौत के पुष्टि की ही सो के रिकॉर्ड है। तो कुल चीज़िया तो रिकॉर्ड में है, सरकार के चीज़ रिकॉर्ड में है, बल्कि पंजाब सरकार तो उन्हें मुआवजो कुछ देश की जोन भरपाई हो सके थोड़ी बहुत कम पैसा दीन, लेकिन दीन और नौकरी दीन बहुत जने के किसानन के परिवार में। तो ये कुल है, लेकिन केंद्र सरकार कहा था कि ओकरे लगे कोनो रिकॉर्ड है ये नहीं है, आंकड़े नहीं है कि क्यों किसान मरा हुआ। अब 1 साल से किसान आंदोलन चलत रहा और वही चलत बा।
तीनों किसी कानून हो गए वापस, लेकिन अब किसान कहत हैं कि एमएसपी जोन है वो बिना लिए हमरे सब न मानब, और एक किसान के लगे और कौन रास्ता बचा है सिवाय एकरे कि वह सड़की पुतर आवे खड़ा हुए और अपन बात कहें, काहे कि विपक्ष तो कुछ है ही नहीं है। तो विपक्ष के कहे से का होत है, न कुछ हो सकत है और न होत बाय। अब यह समझ लो कि विपक्ष के तो ये हाल है कि एक अपन आंदोलन के मुद्दा उठाइन पार्लियामेंट में जाए के, तो सरकार राज्यसभा में 12 सांसद जोन है, 12 एमपी, उन्हें पूरे सेशन तक निलंबित कर दी कि वह आ ही नहीं सकते, खत्म, निलंबित। वह तो उनके तो जोन तनी मनी आवाज है वह खत्म हो गया। अब वह 12 जने गांधी जी के ठू वहीं मूर्ति है पार्लियामेंट के बाहर, वहीं बैठ के धरना दिए थे कि लोकतंत्र बचाओ, मार नारा वारा लगावत हैं और चुपचाप बैठा है, शांतिपूर्ण है, कोनो हल्ला दंगा नहीं करते। अब वहीं एक बीजेपी के ओर से 5-6 जने पहुंच गए एमपी, और कहीं लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का बहुत हाल खराब है। वो नहू लोकतंत्र बचावे चाहते हैं, जे सस्पेंड भय हैं वो नहू लोकतंत्र बचावे चाहते हैं, और संसद के अंदर तो काम चल रहा है। तो जे असल लोकतंत्र कहाँ बाए और के ओका बचावे चाहत है, ई सवाल मने सोच नहीं पावत बा, ओका समझ में नहीं आवत है कि लोकतंत्र का खतरा में डारे के है कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र बचावे की बात करते हैं। अभी समझो कि जोन ममता बनर्जी हैं वह और बवाल की हैं, वह यार वार गई और अब एक बयान दे दीन कि जोन यूपीए है, जैसे एनडीए के सरकार अभी है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वैसे यूपीए है जो एक सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे 10 बरस। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, ममता बनर्जी कह दिन कि यूपीए है ये कहाँ है, ये कौन यूपीए, कैसे यूपीए, और ओके कोनो वजूद ना है, वो है ये ना है यूपीए, खत्म। ये बहुत देखे में बहुत छोट बात लागत, छोट के वाक्य है, लेकिन ये है उतने टेढ़ काहे कि ये बयान वह दिन मुंबई में जाए के और शरद पवार से मिले के बाद, जब मैंने शरद पवार से कही कि एक मतलब का है, तो वह कहें कि देखो यूपीए के नेता के हुई का हुई, ये अब ही सवाल है ये नहीं है। पहला सवाल तो ये है कि सबका मिल के लड़क है और बीजेपी के खिलाफ लड़क है, लेकिन जोन ममता बनर्जी कहिन उसे एक बीजेपी के तो जो नुकसान होई उससे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस के हो जाई, उससे ज़्यादा नुकसान यूपीए के हो जाई। अब नया यूपीए कैसे बनी और ममता बनर्जी के खेला का है, ये अब ही समझ में साफ साफ आवत नाय बा, आवत है लेकिन इतना साफ नाय दिखात बा कि वह अंत में कोने और झुकी हैं का होई ओके, काहे कि वह तो अभी हाल फिलहाल अडानी से मिल ली, अडानी के उनके फोटो छपी है, हाथ जोड़े दोनों जने लगे एक दूसरे के सामने खड़ा हैं, और अडानी कह दिन कि हम वह पश्चिम बंगाल में पैसा लगे। अडानी यह समय समझो कि सबसे तेज जोन अमीरी हुआ है वो का एक उदाहरण अडानी है। तो अडानी काव करी हैं बंगाल में, और अडानी के एमा जोन एंट्री भय है वो ऐसे हो गए धुप्पल में कि ममता बनर्जी अडानी से मिल ली कि यहू के पीछे कुछ है, और एकरे पीछे और ममता बनर्जी के वह बयान के पीछे कि यूपीए तो है ये ना है, कहूँ एक तो ना होत, कहूँ मिलाइक तो का न देखे बरी कोनो दिन। अब ये खबर यहीं छोड़ दी जाए, काहे कि ये पे अभी बहुत हुआ है, ये सब जो स्टोरी बना कर रखी डेवलप होती ओका छोड़ दे चाहिए, काहे कि ओमा आगे का हुई एक कोनो अनुमान क्यों लगाए ना सकत आसानी से, बड़का बड़का राजनीतिक पंडितों नहीं लगाए पाते। तो अब एक खबर प्रदूषण के, जैसे जड़वा आवत है दिल्ली ओकरे आसपास प्रदूषण होए लागत है, सुप्रीम कोर्ट वोट तक मामला चला जाता, वही चला गए। तो सुप्रीम कोर्ट का केस एक ठू ऑर्डर जारी कर दी, कई बैन कोनो बिल्डिंग बनाओ जो धूल धक्कड़ उड़त है उससे पोल्यूशन होता है वो बंद करो एकदम से, और ये एक रोके के जरूरत है, काहे कि प्रदूषण से बहुत
खतरनाक हो सकत है, स्वास्थ्य के मामला बिगड़ सकत है। यूपी में जो प्रदूषण रहा वो उनके तो जाके एक जने कोर्ट में कही दिन योगी सरकार के जे नुमाइंदा रहे वह कहीं सब प्रदूषण पाकिस्तान से आवत बा। तो कोर्ट कही कि तो का करी, हम पाकिस्तान में कुल कल कारखाना बंद कराई दी। तो कोनो एक मजाको ये समझ लियो, लेकिन ये है कि प्रदूषण तो है और प्रदूषण से निपटे के केहू के रास्ता समझ में आवत नाई बा, काहे कि वो पूरे बात व्यवहार से आचरण से जुड़ा है। सब चीज तू खराबे करे जात हो और उसके बाद उम्मीद करबो कि प्रदूषण ठीक रही, तो कैसे ठीक नहीं। अब यमा सुप्रीम कोर्ट जब कहिस कि कोनो कंस्ट्रक्शन निर्माण के काम जो बिल्डिंग बनत है उ ना हुई, बैन लगाई दिस। तो उसके बाद जो सरकार रही केंद्र के वो पहुंची गए कोर्ट और कहिस कि जोन बैन लगाए हो ऐसे सेंट्रल विस्टा जोन बनत बा ओ पे असर न पड़ी, काहे कि हम पूरे नियम के पालन करके बनाई और उमा सेंट्रल विस्टा बहुत राष्ट्रीय महत्व की चीज है, ओका रोका नहीं जा सकत। तो सेंट्रल विस्टा काम चलते जात बा, ओके कोनो रुके एक सवाले नहीं है। अब एक खबर देखो कि हम बताई ई होए कि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक और खबर कि जोन कैदी हुआ थे, जोन मनई पकड़ जाते हैं और उनके खिलाफ पहले तो चार्ज सीटें नहीं फाइल होत, पुलिस नहीं करत, और उसके बाद होए जाए तो मुकदमा चले में बहुत समय लागत है। तो वह बेचारे ऐसे पहले कि साबित होए कि वो कोनो अपराध किए हैं, वह कई जने तो 10-10 साल 20-20 साल जेल में पड़ा रह जात, काहे कि उनके सुनवाई नहीं होत। तो कोर्ट कहे है कि कोनो मनई का जब निर्धारित जितना समय है 90 दिन के, जितने में चार्जशीट आवे उतने में न फाइल करबो तो ओका रिहा करे पड़ी। अभी सुधा भारद्वाज वाली रिहाई भय उमा इतना समय बाद एक जने बंद रहे, वह उन्हें छोड़ा गए, वह रहे माओवादी नेता, तो उन्हें रिहाई भय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक साथे 8 जने के और मामला रहा, उमा 16 मनई पर लाग रहा, ई आतंकवाद विरोधी जोन कानून है उ 16 जने पर लाग रहा। उमा में से ये सुधा भारद्वाज का छोड़ के बाकी सब के जमानत खारिज कर दी कोर्ट। अब वो समझ में ना आया कि 90 दिन में चार्जशीट ना फाइल करे तो एक मामला में ही सही है और बाकी में सही ना है, ये कैसे हो सकता है। और ये भीमा कोरेगांव वाला मामला रहा, जोन एक दलित कहा था कि वो दलित जोन है पेशवा पर जीत दर्ज किए रहे, वही के वह उत्साह मनावत हैं, वही स्वागत करत हैं, वही जलसा होत है, वही में हिंसा भय रही, जोने में ये सब पकड़ा गए रहे 16 जने। तो सुप्रीम कोर्ट तो कह दीस कि उन्हें टाइमली अगर समय पर उनके मामला सुनवाई न हुई तो और न सुनिश्चित कह पैबो कि समय पर सुनवाई हो तो उन्हें रिहा करो। अब एक खबर ओमिक्रॉन के, जोन कोरोना रहा ओके डेल्टा आए, फलनवा आए, ढमकवा आए, जोन एकठू आवा कर थे, तो अब की वही नाव धनी ओमिक्रॉन, और वो आई गए हिंदुस्तान में। दक्षिण अफ्रीका में पहला केस मिला रहा और वही और बोत्सवाना में मिला और कई जगह मिला, और वो हिंदुस्तान पहुँच ही गए। मैंने कहा था कि डॉक्टर कहा थे कि इतना खतरनाक ना है ओमिक्रॉन, लेकिन ये है कि वो फैलत बहुत तेजी से। मैंने अगर कोरोना के डेल्टा जोन रहा, जोन दूसरी लहर आए रही होकर खतरनाक वाली, जोने में ऑक्सीजन न मिले, दवाइये न मिले, अस्पताल न मिले, बेडें न मिले, कुछ न मिले, उससे 10 गुना ज़्यादा तेजी से ओमिक्रॉन फैलत। लेकिन उतना नुकसानदेह ना है, और जकरे जकरे सुई लाग गए है वैक्सीन, ओका खतरा तनी कमे है। लेकिन ओमिक्रॉन से पूरा खतरा कैसे निपटे, काव करी है, ओमिक्रॉन कितना फैली, काहे कि बम्बई में हो गए, कर्नाटक में हो गए, और एक आध मामला जे दक्षिण अफ्रीका से आए हैं उनके साथे हो गए, और एक जने तो यस हो गए जो कहूँ गबन के घर ही में बैठा रहे, उन्हें ओमिक्रॉन हो गए। तो अब बहुत सावधानी रखो, कोनो ढिलाई बरते जरूरतें ना है, बाहरे निकलो तो कम, और निकरबो करो तो मास्क वास्क अपन चढ़ाए रहो, बिना नकाब पोष बने और बिना सब पूरा
सुरक्षा के इंतजाम किए बहरे न जाओ, काहे कि तुहार जीव हुए और तू ही बचावे। तो खबर परिक्रमा में आज यतने अगले अंक में भेंट हुई, तब तक के जोन खबर आए रही हैं उनके बारे में चर्चा की जाई। तो तब तक आप अवध पंच देखो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पर। आपके प्रतिक्रिया से खबर चुने में उका पेश करे में हमें मदद मिली। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।